OSI मॉडल क्या है? What is OSI मॉडल? OSI मॉडल का पूरा नाम फुल फॉर्म ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन है। इसे आईएसओ इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्डाइजेशन ने 1984 में विकसित डेवलप किया था। इस मॉडल में 7 लेयर्स होते हैं और प्रत्येक लेयर का एक अपना काम होता है। इसका इस्तेमाल किसी नेटवर्क के दो यूजर के बीच कम्युनिकेशन के लिए किया जाता है। इसका उपयोग रेफरेंस मॉडल के रूप में किया जाता है। इस मॉडल में प्रत्येक लेयर दूसरे लेयर पर निर्भर नहीं रहता है, लेकिन एक लेयर से दूसरे लेयर पर डेटा ट्रांसफर करता है। यह एक रेफरेंस मॉडल है, यानी कि इसका इस्तेमाल रियल लाइफ में नहीं होता है, बल्कि इसका इस्तेमाल केवल रेफरेंस संदर्भ के रूप में किया जाता है। OSI मॉडल ये बनाता है कि कैसे कोई डाटा सेंड और रिसीव होता है। इस मॉडल में सभी लेयर अपना अपना अलग अलग काम करते हैं, जिससे डाटा एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में आसानी से पहुंच सके। OSI मॉडल के लेयर। OSI मॉडल में 7 लेयर है, जिससे हमने नीचे बताया है। फिजिकल लेयर। फिजिकल लेयर सबसे नीचे की लेयर होती है। ये लेयर फिजिकल और इलेक्ट्रॉनिक कनेक्शन के लिए जिम्मेदार होती है, जैसे कि वोल्टेज, डेटा रेट आदि है। इस लेयर में डिजिटल सिग्नल इलेक्ट्रिकल सिग्नल, इलेक्ट्रॉनिकल सिग्नल में बदल जाता है। फिजिकल लेयर को बिट यूनिट भी कहा जाता है। फिजिकल लेयर ये भी बताता है कि कनेक्शन वायरलेस होगा या वायर्ड होगा। फिजिकल लेयर ये बताता है कि दो या दो से अधिक डिवाइस आपस में फिजिकली कैसे कनेक्ट होते हैं। ये भी बताता है कि नेटवर्क में दो डिवाइसेस के बीच किस ट्रांसमिशन मोड का इस्तेमाल किया जाएगा। ट्रांसमिशन मोड 3 प्रकार के होते हैं: सिंप्लेक्स, हाफ डुप्लेक्स और फुल डुप्लेक्स। फिजिकल लेयर इंफॉर्मेशन को ट्रांसमिट करने वाले सिग्नल को निर्धारित करता है। यह नेटवर्क टोपोलॉजी के कार्य को पूरा करता है। 2. डेटा लिंक लेयर। OSI मॉडल में डेटा लिंक लेयर नीचे से दूसरे नंबर का लेयर होता है। इस लेयर को फ्रेम यूनिट भी कहा जाता है। डेटा लिंक लेयर में नेटवर्क लेयर के द्वारा भेजे गए पैकेट्स को डिकोड और एनकोड किया जाता है। और ये लेयर ये भी देखती है कि किसी भी पैकेट में एरर तो नहीं है। इस लेयर के 2 सब लेयर्स होते हैं: मैक मीडिया एक्सेस कंट्रोल, LLC लॉजिक लिंक कंट्रोल। 3. नेटवर्क लेयर। OSI मॉडल में नेटवर्क लेयर नीचे से तीसरे नंबर का लेयर होता है। इस लेयर को पैकेट यूनिट भी कहा जाता है। इस लेयर में स्विचिंग और रूटिंग तकनीक का इस्तेमाल किया जाता है। इस लेयर का काम IP एड्रेस प्रदान करना होता है। इस लेयर में जो डाटा होता है वो डेटा पैकेट्स के रूप में होता है। नेटवर्क लेयर की 3 सब लेयर होती हैं। सब नेटवर्क एक्सेस, ऑल नेटवर्क एक्सेस, इसे एक प्रोटोकॉल के रूप में जाना जाता है और यह इंटरफेस नेटवर्क के साथ डील के लिए जिम्मेदार होता है। सब नेटवर्क डिपेंडेंट कन्वर्जेंस, ये नेटवर्क लेयर को किसी भी साइट तक ट्रांसपोर्टेशन नेटवर्क के लेवल को कैरी करने के लिए जिम्मेदार है। सब नेटवर्क इंडिपेंडेंट कन्वर्जेंस, इसका उपयोग मल्टीपल नेटवर्क पर ट्रांसपोर्टेशन को मैनेज करने के लिए किया जाता है। 4. ट्रांसपोर्ट लेयर। OSI मॉडल में ट्रांसपोर्ट लेयर 4 नंबर का लेयर होता है। इस लेयर को सेगमेंट यूनिट भी कहा जाता है। ट्रांसपोर्ट लेयर का मुख्य काम डाटा को एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर तक बिना एरर के ट्रांसमिट करना होता है। इस लेयर का काम 2 कंप्यूटर के बीच कम्युनिकेशन को उपलब्ध कराना होता है। ट्रांसपोर्ट लेयर 2 तरह से कम्युनिकेट करती है: कनेक्शन लेस और कनेक्शन ओरिएंटेड। इस लेयर के मुख्य 2 प्रोटोकॉल है: 1. ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल TCP, 2. यूजर डेटाग्राम प्रोटोकॉल UDP। 5. सेशन लेयर। OSI मॉडल में सेशन लेयर ऊपर से तीसरे नंबर का लेयर होता है। ये लेयर बहुत सारे कंप्यूटरों के मध्य कनेक्शन को नियंत्रित करती है। सेशन लेयर का मुख्य काम ये देखना है कि किस प्रकार कनेक्शन को एस्टैब्लिश, मेंटेन तथा टर्मिनेट किया जाता है। सेशन लेयर का मुख्य काम 2 डिवाइसेस के बीच सेशन को स्थापित करता है। 6. प्रेजेंटेशन लेयर। OSI मॉडल में प्रेजेंटेशन लेयर ऊपर से दूसरे नंबर का लेयर है। इस लेयर का इस्तेमाल डाटा को एन्क्रिप्शन तथा डिक्रिप्शन करने के लिए किया जाता है। इसका इस्तेमाल डाटा कंप्रेशन के लिए भी किया जाता है। प्रेजेंटेशन लेयर को सिंटैक्स लेयर भी कहा जाता है। 7. एप्लीकेशन लेयर। OSI मॉडल में एप्लीकेशन लेयर ऊपर से पहले नंबर का और नीचे से 7वें नंबर का लेयर है। एप्लीकेशन लेयर का मुख्य कार्य अन्य लेयरों के मध्य इंटरफेस कराना है। ये लेयर एंड यूजर के सबसे नजदीक होता है। यह एंड यूजर्स को नेटवर्क सर्विसेज प्रदान करता है। इस लेयर के अंतर्गत HTTP, FTP, SMTP तथा NFS आदि प्रोटोकॉल आते हैं। ये लेयर ये नियंत्रित करता है कि कोई भी एप्लीकेशन किस प्रकार नेटवर्क से एक्सेस करता है। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ OSI मॉडल इन हिंदी। OSI मॉडल की विशेषताएं।
OSI मॉडल दो लेयर में डिवाइड होता है, जैसे एक अपर लेयर्स और दूसरा लोअर लेयर्स। इसकी अपर लेयर मुख्यतया एप्लीकेशन से संबंधित इश्यूज को हैंडल करती है और ये केवल सॉफ्टवेयर पर लागू होती है। एप्लीकेशन लेयर एंड यूजर के सबसे नजदीक होती है। OSI मॉडल की लोअर लेयर्स जो है वह डेटा ट्रांसपोर्ट के इश्यूज को हैंडल करती है। डेटा लिंक लेयर और फिजिकल लेयर हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर में लागू होती है। फिजिकल लेयर सबसे नीचे की लेयर होती है। फिजिकल लेयर का मुख्य कार्य फिजिकल मीडियम में डेटा या इंफॉर्मेशन को रखना होता है। OSI मॉडल के लाभ। ये OSI मॉडल एक जेनेरिक मॉडल है और इसे स्टैंडर्ड मॉडल भी माना जाता है। OSI मॉडल की लेयर सर्विसेज, इंटरफेसेस तथा प्रोटोकॉल्स के लिए बहुत ही विशिष्ट है। OSI मॉडल बहुत ही लचीला फ्लेक्सिबल मॉडल होता है क्योंकि इसमें किसी भी प्रोटोकॉल को इम्प्लीमेंट किया जा सकता है। डिसएडवांटेज ऑफ OSI मॉडल इन हिंदी। OSI मॉडल के नुकसान। OSI मॉडल में कभी कभी नए प्रोटोकॉल को लागू करना मुश्किल होता है। इस मॉडल के सभी लेयर्स एक दूसरे पर इंटरडिपेंडेंट होते हैं। इसमें सर्विसेज का ड्यूप्लिकेट हो जाता है, जैसे कि ट्रांसपोर्ट तथा डेटा लिंक लेयर दोनों के पास एरर कंट्रोल करने की विधि होती है। निष्कर्ष कंक्लूजन। दोस्तों, हम आशा करते हैं कि इस लेख से आपको पता चल गया होगा कि OSI मॉडल क्या है, इसके कितने लेयर हैं। अगर आपको इस लेख से जुड़ा कोई भी प्रश्न पूछना है तो आप नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं। इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें।